सभी सांसदों को कह दिया और सामने लोगों को भी आग्रह करूंगा कि सब कोई एक एक साइकिल अपना वेलोड्रम में ले जाकर के हम सब डोनेट कर देवें। ओलंपिक एसोसिएशन क्या कर रहा है कृति भाई, बोलिए। मैं यह सारे स्टेडियमों में इंदिरा गांधी स्टेडियम लाइट कितना खान लाइट नहीं तो लाल पेन भी लेके फूल दे के शांत रहे। कृपया समाप्त करें। डॉक्टर एसपीएम स्विमिंग पूल कॉम्प्लेक्स कृपया समाप्त करें। उसके अंदर एक लड़की तैरने गई तो उसका पैर टूट गया, उसको मूंछ आ गई, टाइल्स उखड़ गया, टाइल्स उखड़ करके बाहर आ गए। वो तो सीबीसी की रिपोर्ट में मैंने कहा है, लेकिन मैं यह जानना चाहता हूं, मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं ओलंपिक एसोसिएशन क्या कर इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन भी बैठे हैं, अब उनसे क्या कहूं, उनको स्टेडियम तो रात ही नहीं गए हैं। नहीं, मैं जरा इनको एक अपने वो आंकड़े देना चाहता हूं जिसके अंदर एस्केलेटेड प्राइस 12,888 करोड़ रुपया, साई फॉर स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर में 07 में 1,000 करोड़ था, मई 09 में 2,475 करोड़, 148% बढ़ोतरी। मैं सबसे बड़े बढ़ोतरी में जाता हूं, फंडिंग फॉर सिविक इंफ्रास्ट्रक्चर इन दिल्ली, सेंट्रल गवर्नमेंट स्ट्रोक स्टेट गवर्नमेंट, मई 07 770 करोड़, दिसंबर 08 770 करोड़, मई 09 4,720 करोड़, 513% की बढ़ोतरी। और अभी ओवरलेज हैं और बीच में मिसेलिनियस अदर्स हैं, सो मालूम ही नहीं है, ये 100 करोड़ के ऊपर है। ओवरलेज मंगाए गए, ओवरलेज अभी तक लगे नहीं है, वो ऐसे टेम्पररी फिटिंग्स है, चाहे वो लाइट हो या दूसरी चीजें हो, उसके बारे में कोई हिसाब नहीं है। स्टेडियम तैयार नहीं है, बाहर यहां तक कि क्वीन ऑफ इंग्लैंड ने भी अपनी तरफ से बहुत ही गंभीरता जाहिर की है कि ये क्या हो रहा है। विदेशों से माइक फेनल आते हैं जिनको कि भारत सरकार के डिप्टी सेक्रेटरी का रैंक नहीं है, लेकिन पूरी दिल्ली उनके लिए बंद हो जाती है, ऐसे बंद हो जाती है कि न जाने प्रधानमंत्री का काफिला चल रहा है। मेरा गंभीर आरोप है कि खेलों के साथ खिलवाड़ किया गया है, इस राष्ट्रमंडल खेलों को भ्रष्ट मंडल खेल का संज्ञा दे दी गई है। मैं दिल्ली सरकार के बारे में भी बात रखना चाहूंगा। दिल्ली की सरकार को कृपया समाप्त 4,720 करोड़ रुपए मिले। कृपया समाप्त करेंगे। बिल्कुल। लोगों ने कहा कि दिल्ली बड़ी बन रही है, संजय निरुपम जी बड़ा टेलीविजन पे कह रहे थे दिल्ली का बड़ा विकास हो रहा है। दिल्ली का बड़ा विकास हो रहा है तो मैं ये जानना चाहता हूं कि 90 से 95% पैसा तो इन स्टेडियमों को बनाने में ही और इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने में खड़ा हो रहा है। दिल्ली में तो आज भी बिजली का, पानी का, टूटी सड़कें, जल जमाव से ग्रस्त लोग और वो गंदी यमुना। मैं तो जयराम रमेश जी यहां बैठे हैं कि नहीं बैठे हैं, मैं तो इनसे अनुरोध करूंगा कि जो गेम्स विलेज यमुना के ऊपर बनी है वहां पर एक सावधान का बोर्ड लगा देंगे, कॉशन, कृपया यमुना में ना जाएं, नहीं तो आपको मलेरिया, चिकनगुनिया, डेंगू या स्वाइन फ्लू हो सकता है। आज आप परिस्थिति देखिए, सालों से यमुना कितनी गंदी पड़ी हुई है। पानी, मैं इसी क्षेत्र की बात करता हूं जिस क्षेत्र में मैं विधानसभा में 1993 से 98 तक काम करता, मैंने यहां पर विधायक था। इस क्षेत्र में आज भी ग्राउंड वाटर पानी को मिलाया जा रहा है और तब भी 4-4, 5-5 घंटे तक केवल पानी आता है इस गोल्ड मार्केट क्षेत्र में। ऐसा खारा पानी बड़े से बूढ़े लोग 4-4 मंजिल से नीचे आकर के पानी लेते हैं, यहां पर बिजली जाती है। और आप बात करते हैं कि दिल्ली का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है। 961 करोड़ जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में, 669 करोड़ इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में, 214 करोड़ शिवाजी स्टेडियम के अंदर आपने रेनोवेशन के लिए केवल लगाए। और यह आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट दिल्ली की कर रहे हैं, यह मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि यह कैसा
हो रहा है। इसलिए जयराम रमेश जी से यह मेरा अनुरोध रहेगा कि यह सावधान की पट्टी अपने उन खिलाड़ियों के लिए अवश्य लगा के रखें। विद्यार्थियों पर कहर मारा हुआ है, विद्यार्थियों से हॉस्टल खाली करा दिए गए हैं। दिल्ली में हिंदुस्तान से दूर दराज से आने वाले विद्यार्थी यहां पढ़ नहीं पा रहे हैं, 10-10 गुना ज्यादा किराया दे रहे हैं रहने के लिए, लेकिन आज वह इंफ्रास्ट्रक्चर विद्यार्थियों का हॉस्टल बन करके तैयार नहीं है। आदरणीय कपिल सिब्बल जी नोट करेंगे कि वहां पर अभी तक अगर आप टेलीविजन के स्टिंग देखें तो देखेंगे कि कोई भी ऐसी जगह 50% तक तैयार नहीं जहां पर कि आपने लगभग 2500 बाहर से आ रहे खेल खेलने वालों को आपने ठहराना है। आज यह परिस्थिति विद्यालयों की बनी हुई है। डीडीए 5000 फ्लैट बनाने थे, सीधा लेफ्टिनेंट गवर्नर के अंडर में थे, सीवीसी की वो रिपोर्ट मैंने आपको पढ़ा के सुनाई। आज कहते हैं हम केवल 1500 फ्लैट तैयार करके देंगे। तो जो जगह जगहों से लाइंसमैन आएंगे या एम्पायर्स आएंगे, ये टेक्निकल लोग जो आएंगे, यह लोग ठहरेंगे कहां? अब टूरिज्म की तरफ से, मंत्रालय की तरफ से पता नहीं केंद्र सरकार के शैलजानी ने मंगाया है या फिर यहां दिल्ली सरकार ने मंगाया है, 1000 करोड़ का सामान ऑलरेडी आ चुका है 5000 फ्लैटों के लिए। केवल यह देंगे 1500, तो बाकी का क्या होगा? सो समझ नहीं आता कहां काम आएगा। आज यह परिस्थिति बनी है। सीपीडब्ल्यूडी ने एक आरोप लगाया, ऑर्गेनाइजिंग कमेटी पर लगाया, और वह कहते हैं कि विलंब का कारण यह है कि जिस समय हम स्टेडियम बना रहे थे उस समय हमारे पास बार बार ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के लोग आते थे और कहते थे कि नहीं, थोड़ा सा डिजाइन में ये बदलाव कीजिए, थोड़ा सा डिजाइन में वो बदलाव कीजिए। एक दूसरे के ऊपर ठीकरा फोड़ने से कोई फायदा नहीं होने वाला। मैं जानना चाहता हूं, डीजी सीपीडब्ल्यूडी माननीय शहरी विकास मंत्री के सीधा अंतर्गत आता है, क्या यह बदलाव स्टेडियमों में किए गए? यदि स्टेडियमों में अगर यह बदलाव किए गए तो क्या उसकी प्रॉपर सैंक्शन, बिल्डिंग प्लान सैंक्शन कराए गए या नहीं कराए गए? करिए ना, क्या करना करना। लालू प्रसाद जी थोड़ा